आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक धार्मिक कथा, तीन बहुओं की कहानी। यह केवल एक साधारण पारिवारिक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है धर्म, आस्था और जीवन की गहरी सीख। तो आइए आरंभ करते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक गांव में राम स्वरूप नाम का एक धार्मिक किसान रहता था। उसका जीवन सादगी और परिश्रम से भरा हुआ था। वह गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से गिना जाता था, क्योंकि वह सिर्फ खेती ही नहीं करता था, बल्कि धर्म, पूजा और सत्संग में भी आगे रहता था। रामस्वरूप के तीन बेटे थे, गोपाल, मोहन और श्याम। तीनों पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पिता के संस्कारों के कारण मेहनती और ईमानदार बने। धीरे धीरे समय आया जब तीनों बेटों की शादी हो गई। पहली बहू सीमा बड़ी बहू सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना, पूजा पाठ करना और सबको आदर देना उसका स्वभाव था। दूसरी बहू कमला मध्यम बहू, उसका मन भौतिक सुखों में ज़्यादा लगता था। सजना संवरना, महंगे कपड़े पहनना और दिखावे पर ध्यान देना उसकी आदत थी। तीसरी बहू सविता छोटी बहू, समझदार और संतुलित। वह न तो अति धार्मिक थी, न ही केवल दिखावे में। उसका स्वभाव मध्यम था, यानी सेवा भी करती और व्यवहार में भी चतुर थी। शादी के बाद घर में रौनक आ गई। हर कोने में हंसी खुशी गूंजने लगी। परंतु समय बीतने के साथ तीनों बहुओं का असली स्वभाव सामने आने लगा। सीमा सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, तुलसी जी में जल चढ़ाती और फिर रसोई संभालती। उसके कारण घर में शांति और सुख का माहौल रहता। कमला देर से उठती और अधिकतर समय साज सज्जा में बिताती। वह अपने पति से बार बार नए कपड़े, गहने और वस्तुएं लाने की जिद करती। सविता दोनों के बीच का रास्ता अपनाती। वह काम भी करती, साथ ही हंसी मजाक और प्रेम से माहौल हल्का रखती। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। कई घरों में अनाज की कमी हो गई। लोग परेशान थे। ऐसे समय में यह देखने की बारी आई कि तीनों बहुओं परिवार के लिए क्या करती हैं। सीमा ने अपने हिस्से का अनाज भी जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने कहा, सुख में सब साथ होते हैं, पर दुख में जो बांट ले वही असली धर्म है। कमला ने कहा, पहले हमें अपने लिए सोचना चाहिए, दूसरों को बांटने से हमारा क्या लाभ। और उसने अपने कमरे में अनाज छिपा लिया। सविता ने कहा, हमें इतना देना चाहिए जिससे सामने वाले की जान बचे और हमारा भी गुजारा चलता रहे। उसने संतुलन में कुछ अनाज जरूरतमंदों को दे दिया और कुछ घर में रखा। इस घटना से घर के सभी लोग समझ गए कि तीनों बहुओं का स्वभाव कैसा है। रामस्वरूप और उसकी पत्नी सुभद्रा ने सब देखा। उन्होंने सोचा कि अब समय के साथ घर का भविष्य इन्हीं तीन बहुओं पर निर्भर करेंगे। उन्हें बड़ी बहू सीमा पर गर्व हुआ। दूसरी बहू कमला के व्यवहार से वे चकित हुए। तीसरी बहू सविता को उन्होंने संतुलित समझा और उसे सलाह दी कि वह परिवार को साथ लेकर चले। एक दिन गांव में साधु संतों का आगमन हुआ। रामस्वरूप ने बड़े सम्मान से संतों को भोजन कराया। जब संतों ने घर की बहुओं से पानी मंगवाया तो उनकी परख भी हुई। सीमा ने पूरी श्रद्धा और शुद्धता से जल दिया। कमला ने मन में झुंझलाहट करते हुए जल दिया और चेहरे पर खींच साफ झलक रही थी। सविता ने हंसी खुशी और प्रेम से जल दिया। संतों ने मुस्कुराकर कहा, यह घर तब तक सुखी रहेगा जब तक बहुएं धर्म और प्रेम में बनी रहेंगी, पर यदि लालच और क्रोध बढ़ा तो यह घर टूट सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। पहली बहू सीमा अपनी सादगी और सेवा से पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, रामस्वरूप का घर मंदिर जैसा है और उसकी बड़ी बहू उस मंदिर की दीपशिखा। दूसरी बहू कमला को लोग दिखावटी कहते। जब वह भी गांव की औरतों में जाती तो केवल अपने गहने और कपड़े दिखाती। तीसरी बहू सविता का नाम सबकी जुबान पर था,
क्योंकि वह समय पर मदद भी करती और मजाक से सबका दिल भी जीत लेती। एक दिन घर में विवाद हुआ। खेत से बहुत अनाज आया था और तीनों बहुएं चाहती थी कि उसका बंटवारा उसके हिस्से के अनुसार हो। सीमा ने कहा, अनाज सबसे पहले मंदिर और गरीबों में जाना चाहिए। कमला ने कहा, पहले हमारे गहनों और कपड़ों का खर्च निकालो। सविता ने कहा, पहले घर की ज़रूरतें पूरी हो, फिर मंदिर और गरीबों को दे देना। तीनों बहुओं की बातें सुनकर रामस्वरूप सोच में पड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि समय ही सबको सही शिक्षा देगा। रामस्वरूप के परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव का वैद्य भी इलाज करने में असमर्थ हो गया। ऐसे समय में तीनों बहुओं की असली परीक्षा हुई। सीमा, उसने बीमारों को सेवा करना शुरू कर दिया। वह दिन रात घर घर जाकर दवाइयाँ और काढ़ा पहुँचाती। जिसके घर में भोजन बनने वाला नहीं था उसके लिए खुद खाना बनाकर देती। कमला, उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और कहा, मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे किसी के चक्कर में क्यों पड़ना। अगर मैं बीमार हो गई तो मेरा क्या होगा। उसका यह स्वभाव देखकर गांव की औरतें भी उससे दूर रहने लगीं। सविता, उसने सावधानी बरतते हुए लोगों की मदद की। वह कहती, धर्म और सेवा जरूरी है पर साथ ही विवेक भी जरूरी है। वह मास्क पहनकर और औषधि लगाकर बीमारों की मदद करती। गांव के लोग पहली और तीसरी बहू की प्रशंसा करने लगे, जबकि दूसरी बहू को स्वार्थी कहने लगे। कुछ समय बाद महामारी शांत हुई। तभी गांव में एक संत महात्मा आए। उन्होंने परिवार की परीक्षा लेने के लिए तीन बहुओं को अलग अलग आशीर्वाद दिया। सीमा को आशीर्वाद दिया, तेरे घर में सदा लक्ष्मी और शांति का वास होगा, क्योंकि तूने सेवा और धर्म को अपना कर्तव्य माना है। कमला से उन्होंने कहा, तेरे मन में अभी भी लोभ और स्वार्थ है। जब तक तू अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगी तब तक सुख तुझसे दूर रहेगा। सविता को उन्होंने आशीर्वाद दिया, तूने धर्म और विवेक दोनों को साथ रखा है, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। तेरे घर में भी सदा संतुलन बना रहेगा। समय बीतता गया। अब रामस्वरूप बूढ़े हो गए। उन्होंने खेत और जमीन तीनों बेटों में बांट दी। उसके बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। बड़ी बहू सीमा का परिवार धीरे धीरे सुख समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। उसका पति गोपाल मेहनती था और सीमा के धार्मिक स्वभाव से सबका सहयोग मिलता। दूसरी बहू कमला का घर धीरे धीरे कर्ज में डूब गया। वह अपने पति पर बार बार खर्च करने का दबाव डालती। गहनों और कपड़ों में इतना डूब गई कि घर की नींव कमजोर हो गई। तीसरी बहू सविता का परिवार संतुलित जीवन जीने लगा। वे न तो बहुत अमीर बने न गरीब, वह खुशहाल रहे। समय के साथ तीनों परिवार अलग अलग हो गए। अब हर घर का रंग ढंग अलग था। एक दिन पूरे गांव में सूखा पड़ा। लोग पानी और अनाज के लिए परेशान हो गए। सीमा ने अपने घर का दरवाज़ा सबके लिए खोल दिया। उसने कहा, यह अनाज और पानी भगवान की कृपा से मिला है, जब तक रहेगा हम सब में बांटेंगे। कमला ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने कहा, यह सब मेरा है, मैं किसी को एक दाना नहीं दूंगी। सविता ने संतुलन रखा। उसने कहा, हम जितना बांट सकते हैं उतना देंगे, बाकी अपने परिवार के लिए भी बचाना है। गांव के लोग सीमा को देवता समान मानने लगे। सविता को उन्होंने बुद्धिमान कहा, पर कमला का घर तिरस्कार का पात्र बन गया। रामस्वरूप की मृत्यु के बाद गांव में फिर एक विवाद खड़ा हुआ। पंचायत ने तीनों बहुओं से कहा, अब यह परिवार गांव के लिए आदर्श होना चाहिए। बताओ तुम तीनों में से कौन सा गांव का नेतृत्व करेगा। सीमा ने कहा, मैं नेतृत्व नहीं चाहती, मैं तो बस सेवा करना चाहती हूँ। कमला ने कहा, नेतृत्व मुझे दो, मैं सबसे अच्छे कपड़े पहनकर और बड़ी बड़ी बातें करके गांव को ऊंचाई पर ले जाऊंगी। सविता ने कहा, नेतृत्व किसी एक को नहीं, सबको मिलकर करना चाहिए। हम मिलकर गांव की सेवा करेंगे।
पंचायत ने सविता की बात मान ली और गांव का काम मिलकर करने का निर्णय लिया। समय ने सबको सिखा दिया। धर्म और सेवा करने वाली सीमा ने अपने परिवार को स्वर्ग समान बना दिया। स्वार्थ और लोभ में डूबी कमला का परिवार धीरे धीरे बिखर गया। संतुलन और विवेक रखने वाली सविता का परिवार सदा सुखी और खुशहाल रहा। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और सेवा का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। स्वार्थ और लोभ जीवन को नष्ट कर देते हैं। विवेक और संतुलन से परिवार और समाज में स्थिरता आती है। प्रिय दर्शकों, यह थी 3 बहुओं की धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार और समाज का असली आधार है धर्म, सेवा और विवेक। जो स्त्रियां घर को मंदिर बनाकर प्रेम और करुणा से उसे सजाती हैं, वही घर स्वर्ग को बना देती हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और पावन कथाएं आप तक पहुंची रहे। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।